अगर आप ई कॉमर्स सेलर हैं या ऑनलाइन सेलर हैं या फिर ऑनलाइन सेलिंग करने का मन बना रहे हैं और आप ये चाहते हैं कि आपकी सेल्स समय के हिसाब से बढ़ती हुई चली जाए, आपकी सेल ड्रॉप ना करे, क्योंकि आज इंडिया में जितने भी ई कॉमर्स सेलर सेलिंग कर रहे हैं, भले ही वो अमेजॉन इंडिया पे सेल कर रहे हो, फ्लिपकार्ट पे सेल कर रहे हो, मीशो पे सेल कर रहे हैं, शॉप्सी पे सेल कर रहे हैं, या वो अपनी वेबसाइट या अपना स्टोर बना के सेल कर रहे हैं, चाहे वो शॉपिफाई से ड्रॉप शिपिंग कर रहे हो, कुछ भी आप कर रहे हो, अगर आपको अपनी सेल वाकई बढ़ानी है तो आपको सिर्फ और सिर्फ 3 चीजें देखनी है। अगर आप ये 3 बातें या 3 पॉइंट ध्यान में रखते हैं तो ये 3 पॉइंट्स आपकी सेल इतनी बढ़ा देंगे कि फिर आप उल्टा कहने लगेंगे कि हम स्टॉक पूरा नहीं कर पा रहे और हमारे आइटम्स बहुत जल्दी आउट ऑफ स्टॉक चले जाते हैं। जी हाँ, ये बिल्कुल रियलिटी है कि अगर ये 3 पॉइंट्स जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, आप सीरियस ई कॉमर्स सेलर हैं, क्योंकि बहुत सारे ई कॉमर्स सेलर ऐसे होते हैं जो कि बिल्कुल भी इस प्रोफेशन को या बिजनेस को लेके सीरियस नहीं होते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ टाइम पास कर रहे होते हैं, वो कहीं पे जॉब करते हैं या कहीं कुछ और काम कर रहे होते हैं, उसके साथ में कुछ इन्वेंट्री ला के या ड्रॉप शिपिंग करके कहीं से कुछ जुगाड़ करके वो कहीं ना कहीं लिस्टिंग कर देते हैं और वो सोचते हैं कि उनकी सेल होने लगे। मैं आपको बता दूं, पिछले 3 सालों में इंडिया का जो ई कॉमर्स है वो काफ़ी बदल गया है। काफ़ी बदल गया का मतलब अब जो है आपको बहुत ज़्यादा ऑप्टिमाइजेशन पे हेडेक लेना ही नहीं है। अब ये जो एल्गोरिथम्स हैं अमेजॉन, फ्लिपकार्ट या मीशो की, ये इतनी स्ट्रांग है, इतना इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज किया जा रहा है कि आपको कुछ बातें ध्यान में रखनी है। फिर देखिए अब आपके प्रोडक्ट्स कैसे टॉप पेजेस पे रैंक करते हैं और आपकी सेल कैसे बूस्ट होती है। यकीन मानिए, अगर आज जो मैं आपको 3 बातें बता रहा हूं, इस पे आप अमल करते हैं और आप ये काम करते हैं, वाकई में 100% आपको इसका रिजल्ट मिलेगा और आपकी सेल में बहुत बड़ा इजाफा आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं फर्स्ट पॉइंट की। आपको थोड़ा अलग लग सकता है क्योंकि एक्चुअली मैं आपको आज की डेट में जो ई कॉमर्स है उसका कंक्लूजन बता दे रहा हूं। अगर आपको ये चीज़ करनी है तभी आप ई कॉमर्स में आगे जा पाओगे, नहीं तो आगे नहीं जा पाओगे। पहला पॉइंट है आपकी प्रोडक्ट की मेन इमेज और उसके साथ में उसकी सेकेंडरी इमेजेस। मैं यूं कहूं, अगर आज की डेट में आपको अपना प्रोडक्ट टॉप पेज पे रैंक कराना है तो आपको अपने प्रोडक्ट का CTR बढ़ाना पड़ेगा, मींस क्लिक थ्रू रेट बढ़ाना पड़ेगा। अब ये CTR तभी बढ़ता है अमेजॉन, फ्लिपकार्ट या मीशो पे जब आपकी जो मेन इमेज है, क्योंकि वही कस्टमर को दिखाई जाती है, वो अट्रैक्टिव हो, वो कस्टमर देखते ही उस पर क्लिक कर दे। अब चूंकि कस्टमर उस पर क्लिक करेगा तो तभी करेगा ना जब आपकी जो मेन इमेज है वो अट्रैक्टिव हो, बेहतरीन हो, और मेन इमेज के साथ जो आपकी सेकेंडरी इमेजेस हैं वो उसकी कॉम्प्लीमेंट्री हो। अदरवाइज वो क्लिक भी कर दिया तो बाकी की इमेजेस जब वो एक्सप्लोर करेगा, देखेगा, तो फिर वो आपका आइटम परचेज नहीं करेगा। इसीलिए मेन इमेज के साथ सेकेंडरी इमेजेस का भी रोल होता है। बट फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। आपका जो मेन इमेज है ये आज की डेट में बहुत मायने रखता है। इसीलिए अमेजॉन, फ्लिपकार्ट अपनी स्टाइल गाइडलाइन हर 3-4 महीने में चेंज कर दे रहा है। मतलब अगर आप अमेजॉन इंडिया या फ्लिपकार्ट पे सेल करते हैं तो वहां पे इस समय इमेज को लेके ना काफी नए रूल आ गए हैं। इसीलिए अमेजॉन, फ्लिपकार्ट पे आप जाके स्टाइल गाइडलाइन जरूर चेक करें अपनी कैटेगरी की कि आपकी समय स्टाइल गाइडलाइन क्या चल रही है। अमेजॉन में तो बहुत सारी कैटेगरी में जो मेन इमेज है वो लाइफ स्टाइल इमेज मैंडेट कर दिया गया या कंपलसरी कर दिया या मैंडेटरी कर दिया है। मींस पहली इमेज आपकी कलरफुल लाइफ स्टाइल इमेज होनी चाहिए, बाकी की इमेजेस व्हाइट बैकग्राउंड में होनी चाहिए। और यही हाल फिलहाल में फ्लिपकार्ट का भी है। तो आपको चेक करना पड़ेगा कि आपकी अपनी कैटेगरी की क्या गाइडलाइन है, क्या इमेज गाइडलाइन है। क्योंकि जो जर्नल गाइडलाइन है जो बाहर दिखती है, सबको दिखती है कि मेन इमेज व्हाइट बैकग्राउंड में होनी चाहिए, ये इतने पिक्सल में होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो जर्नल गाइडलाइन है, उस पे आपको ध्यान नहीं देना है। आपको अपनी कैटेगरी गाइडलाइन पे ध्यान देना
है, क्योंकि अमेजॉन फ्लिपकार्ट दोनों का रूल सेम है कि जो आपकी कैटेगरी गाइडलाइन है उसमें जो चीज लिखी गई है वही आपके लिए मान्य होगी। जो बाहर लिखा है उससे फिर आपको कोई मतलब नहीं होता है। उस केस में जब जो बाहर जनरल गाइडलाइन है और आपकी कैटेगरी लाइन है उनके बीच में कॉन्फ्लिक्शन है या डिफरेंस है, और वैसे भी डिफरेंस तो होता ही होता है। इसीलिए जो आपकी इमेज है आप पूरा ध्यान पहले अपनी इमेज पे दो। याद रखना, जितनी बेहतरीन इमेज, जितना बेहतरीन शॉट आप कैप्चर कर पाओगे ना, उतना मजा आएगा। यकीन मानिए, अगर आपकी इमेज अच्छी है तो आपको इतने ऑर्डर आ सकते हैं जितना आपने सोचा नहीं होगा। इवन हम लोग भी ई कॉमर्स सेलिंग करते हैं, हमारी जो टीम है या मैं खुद भी कई बार कुछ प्रोडक्ट्स की बार बार इमेजेस कैप्चर करता हूं। कई बार जो परफेक्ट फोटोग्राफर हैं या अच्छे एक्सीलेंट फोटोग्राफर हैं उनसे कैच करवाता हूं कि शायद एक दो शॉट ऐसा मिल जाए जो बहुत काम का हो, और ऐसा हो भी जाता है। इसीलिए पहला फोकस आप अपनी इमेज पे डालिए। अब बात करते हैं सेकेंड पॉइंट की। सेकेंड पॉइंट है आपके प्रोडक्ट का सेल प्राइस। एमआरपी नहीं, क्योंकि एमआरपी तो लोग कुछ भी लिख देते हैं ई कॉमर्स में। मैं सेल प्राइस की बात कर रहा हूं कि आप कितने रुपए में वो आइटम ऑनलाइन बेच रहे हैं। तो जो आपका सेल प्राइस है, अगर आपकी इमेज अच्छी है तो सेल प्राइस बहुत बड़ा रोल निभाता है, क्योंकि कस्टमर को जब प्रोडक्ट दिखता है ना तो उसका सेल प्राइस और उसकी मेन इमेज ही उसको दिखती है। टाइटल वगैरह तो लोग पढ़ते ही नहीं इंडिया में। इसीलिए जो सेल प्राइस है ना, अगर आप ये अच्छा दे पा रहे हैं और ऑलरेडी आपने अपनी इमेजेस को इंप्रूव करके रखी है तो आपका काम हो गया। अब आपका ऑर्डर बढ़ना तय हो चुका है। इसीलिए सेकेंड पॉइंट जो मैं कह रहा हूं, सेल प्राइस, ये आज की डेट में बहुत मायने रखता है। लास्ट 3 इयर्स में ई कॉमर्स इंडस्ट्री इस तरीके से बदली है इंडिया में कि अब सेल प्राइस की बहुत ज्यादा वैल्यू है, क्योंकि अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, शॉप्सी, मीशो आपस में इतना बड़ा कंपटीशन हो चुका है। कौन किस प्रोडक्ट को कितने में बेच रहा है ये अब बहुत ज्यादा मायने रखता है, क्योंकि 80% कस्टमर्स अब ऐसे हो गए हैं जो हर जगह पे जाके प्रोडक्ट सर्च करते हैं, चाहे अमेजॉन हो, फ्लिपकार्ट हो, मीशो हो, शॉप्सी हो, और खरीदते वहीं से हैं जहां पे वो प्रोडक्ट उनको सस्ता मिलता है। इसीलिए सेल प्राइस बहुत मायने रखता है। जाहिर सी बात है, सेल प्राइस अच्छा आप तभी दे पाओगे जब आपकी सोर्सिंग बढ़िया रहेगी। या तो आप मैन्युफैक्चरर हो तो कोई बात ही नहीं है, अगर आप आइटम कहीं से लेके आ रहे हो फिर उसको ऑनलाइन बेच रहे हो तो सोर्सिंग आपकी बेहतरीन होनी चाहिए। मतलब जितने कम दाम में वो आइटम आपके पास आ जाएगा उतने अच्छे सेल प्राइस में वो आइटम आप सेल कर पाओगे। क्योंकि अगर आपका सेल प्राइस ज्यादा है, आप कुछ भी कर लो, एड चला लो, इमेज लगा लो, अल्टीमेटली कस्टमर उसको खरीदेगा नहीं। इसीलिए इमेज के साथ सेल प्राइस भी अब बहुत बड़ा रोल निभा रहा है। बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, लास्ट बट नॉट लीस्ट, और ये है कि जब आपने अपनी इमेजेस को बेहतरीन तरीके से लगाया है, एक्सीलेंट इमेजेस आपने लगाई हैं, सेल प्राइस भी बेहतरीन है आपका, लेकिन जब कस्टमर ने ऑर्डर किया और जो प्रोडक्ट उसके घर पे डिलीवर हुआ है, अगर उसमें और जो आपने इमेज दिखाई है उसमें समानता नहीं है तो फिर आपके लिए डबल प्रॉब्लम आने वाली है और आपका रिटर्न रेट बहुत बढ़ जाएगा। जैसा बहुत लोग कहते रहते हैं कि मीशो पे रिटर्न है, ये है, वो है, उनको शायद मालूम नहीं है कि ये इसलिए है क्योंकि जो आपने प्रोडक्ट दिखाया है ऑनलाइन और जो आपने उसको भेजा है ऑफलाइन वो उसमें टैली नहीं कर रहा है। हाँ, एक बात तो तय है कि ई कॉमर्स में एक नॉर्मल रिटर्न रहना आम बात है। जैसे क्लॉथिंग में लगभग 20% रिटर्न होता ही होता है। होम एंड किचन की बात करें तो लगभग 10 से 12% होता ही होता है। इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो लगभग 8 से 10% होता ही होता है। ये तो ई कॉमर्स का नेचर है, बिहेवियर है, इतना आप इससे कम नहीं कर सकते हैं। कहने का मतलब अगर आपका रिटर्न रेट 40%, 50%, 60% है तो आपको सोचने की जरूरत है। इसीलिए मेन इमेज के साथ सेल प्राइस और उसके बाद जो प्रोडक्ट कस्टमर के यहां पे जा रहा है वो प्रोडक्ट उससे मैच खाना चाहिए, मैच करना चाहिए जो आपने लिस्टिंग में लिखा हुआ है और जो प्रोडक्ट इमेज में दिखाया हुआ है। इससे होगा क्या कि कस्टमर को यह है कि अगर एक बार उसको प्रोडक्ट डिलीवर हो गया तो फिर वो वापस नहीं करेगा, क्योंकि जो उसके दिमाग में या उसके ब्रेन में जो इमेज बनी आपके प्रोडक्ट को देख करके अगर वो वैसे ही वहां पे पहुंचा है प्रोडक्ट तो फिर वो कतई उसको वापस नहीं करने वाला है।
हाँ, कई बार ऐसा होता है कि इमेज में हम लोग एक गड़बड़ी ये करते हैं, एक प्रॉब्लम ये कर देते हैं कि ई कॉमर्स में एक इमेज आपको ऐसी लगानी चाहिए जिसमें उस प्रोडक्ट की लेंथ, विड्थ और हाइट, ये तीनों चीज़ें इमेज में एरो लगा के आपको मेंशन करना चाहिए। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आपका कन्वर्जन रेट भी बढ़ेगा और साथ में कस्टमर पहले ही समझ जाएगा कि ये आइटम कितना बड़ा होने वाला है, क्योंकि जब इमेज अच्छी होती है, सेल प्राइस अच्छा होता है, तो कई बार कस्टमर जल्दबाजी में जो है प्रोडक्ट की साइज देख के बिना ही खरीद लेता है। इसीलिए अगर आप किसी एक इमेज में डायमेंशंस दे देंगे ना, तो उसके लिए और ज़्यादा बेहतर हो जाता है और आपका रिटर्न रेट भी कम हो जाएगा। इसीलिए ये सारी चीज़ें करने के बाद अगर आपके ऑर्डर्स बढ़ गए फिर भी आपका रिटर्न रेट और बढ़ता जा रहा है, तो आपको एक बार लिस्टिंग को देखने की ज़रूरत है कि जो इन्फॉर्मेशन, जो चीज़ें आपने इमेज में दिखाई है, क्या एक्चुअली कस्टमर को आप वही डिलीवर कर रहे हैं। अगर कर रहे हैं तो फिर आप ये देखिए कि क्या जो आपने सेल प्राइस रखा है वो अब भी ज़्यादा रखा है क्या। मतलब ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। अगर ये तीनों चीज़ें आप ध्यान में रखते हैं तो आप चाहे अपने ब्रांड से बेच रहे हैं, अपने वेबसाइट से बेचें, ई कॉमर्स स्टोर बना के बेचें, मीन्स ऑनलाइन स्टोर बना के बेचें, या अमेजोन, फ्लिपकार्ट, शॉप्सी, मीशो पे बेचें, आपकी सेल बढ़ने से कोई नहीं रोक पाएगा। क्योंकि आज की डेट में ई कॉमर्स में कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और इस कंपटीशन में बने रहने के लिए आपकी मेन इमेज, आपका सेल प्राइस और आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी ये बहुत मैटर करती है। इसीलिए अगर आपको ई कॉमर्स में लॉन्ग टर्म गेम प्ले करना है तो आपको प्रोडक्ट की क्वालिटी बेहतरीन रखनी चाहिए, बहुत ज़्यादा लो क्वालिटी प्रोडक्ट की तरफ नहीं जाना चाहिए। अदरवाइज लो क्वालिटी प्रोडक्ट तरफ जाओगे तो उसके लिए लो क्वालिटी या चीप मेटेरियलिटी के लोग आएंगे, जिससे आपके ब्रांड को नुकसान पहुंचना तय है। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।